कोटी और रेशमा का इतने दिनों से सब अच्छा चल रहा था। उनका रात का खेल इतना जबरदस्त होता था कि सुबह को बेड भी टूटा हुआ होता था। इसके बाद रेशमा को कुछ गुंडों ने किडनैप कर दिया था, लेकिन कोटी उसे वहाँ से भी छुड़ा लाता है। इसके बाद भी उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। दोनों फिर से एक दूसरे के पास भी आते हैं, लेकिन जब उसके अगले दिन कोटी रेशमा के घर पर गया तो रेशमा वहाँ बैठकर रो रही थी। कोटी उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। रेशमा को अभी उसकी माँ की याद आ रही थी। दरअसल जब रेशमा की माँ बीमार हुई थी तो उन्हें वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से उनकी जान चली गई थी और रेशमा को अभी यही सब सताया जा रहा था। लेकिन कोटी मासूम सी रेशमा को चुप करवा ही देता है। फिर अगले दिन जब कोटी अपने दोस्त के साथ सड़क पर घूम रहा था, तभी उन दोनों के पास एक छोटी सी बच्ची रोते रोते उनसे मदद मांगते हुए आती है, जिससे कोटी और उसका दोस्त जल्दी से उस बच्ची के घर जाते हैं, जहाँ उस बच्ची की माँ को सांप ने काट लिया था। उस बच्ची को रोते हुए देखकर कोटी को रेशमा की याद आई जा रही थी, जिससे कोटी जल्दी से वहाँ से भागता है और लोगों के घर घर जाकर उनकी गाड़ी बाइक मांगने लगता है। आज सुबह जब कोटी उठा तो वो घर के बाहर एक बुलेट बाइक देखता है। ये बाइक कोटी की सौतेली माँ ने उसे गिफ्ट दी थी। कोटी सबसे पहले बाइक लेकर रेशमा को लेने उसके कॉलेज जाता है और पूरे दिन भर उसी के साथ घूमता है और रात को रेशमा के घर पहुंच जाता है। कोटी ने आज रेशमा के घर पार्टी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आज रेशमा के घर पर अंडे नहीं थे जिनसे वो कोटी के लिए ऑमलेट बना सके, और सिर्फ ऑमलेट न मिलने की वजह से कोटी वहाँ से नाराज होकर चल जाता है। फिर अगले दिन जब रेशमा कॉलेज से आई तो आज तो कोटी उससे मिलने भी नहीं आया था और रात को घर पर भी रेशमा उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। दूसरी तरफ कोटी अपने घर पर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ रेशमा पहले से ही पहुंची हुई थी। कोटी उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से रेशमा को वहाँ से बाहर ले जाकर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। रेशमा उसे बोलती है, तुम आज आए क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है तुम्हें पता है ना। लेकिन कोटी उल्टा रेशमा पर और ज्यादा गुस्सा कर देता है। लेकिन अगले दिन कोटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और आज रेशमा भी उस पर अपना हिस्सा बराबर करती है और दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब बेचारी रेशमा को हर रात कोटी से मिलने की आदत लग चुकी थी और आज कोटी अपनी बहन की शादी पक्की होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसकी ये सारी हरकतें पास खड़ी हुई रेशमा भी देख रही थी, जो नाराज होकर वहाँ से चल जाती है और उसके पीछे पीछे कोटी भी उसके घर तक पहुँच जाता है, जहाँ अंदर बैठकर रेशमा बेचारी रो रही थी। कोटी उसके पास जाता है। रेशमा बोलती है, आज क्यों नहीं आए थे? मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कोटी रेशमा को कैसे न कैसे शांत करता है और अगले दिन रेशमा को लेकर गांव के मंदिर में चल जाता है। लेकिन रेशमा मंदिर के अंदर नहीं जा रही थी, जिससे कोटी उसी जगह पर रेशमा से शादी कर लेता है और इसके बाद उसे अपने घर पर ले जाता है। कोटी घर पहुंचकर बहुत कॉन्फिडेंस में अपने पापा को आवाज लगाता है, लेकिन जब कोटी के पापा ने बाहर निकलकर कोटी की हरकत देखी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। इसलिए क्योंकि असल में कोटी के साथ वहाँ पर कोई और तो था ही नहीं, जिस सबको अब कोटी भी महसूस करता है और रेशमा को ढूंढते हुए गांव की तरफ को भागता है। चीज अब कोटी को भी महसूस होती है, जिससे वो जल्दी से रेशमा को ढूंढते हुए गांव की तरफ भागता है और अपने एक दोस्त के पास रुककर उससे रेशमा के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे बोलता है, भाई इस गाँव में रेशमा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। इतने दिनों से मैं तुझे देखता रहता था, तू अकेले ही इस तरह घूमता रहता था, मानो तेरे साथ कोई लड़की हो। मैं भी अभी इसी बारे में पूछने के लिए तेरे पास आ रहा था। लेकिन कोटी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो रेशमा के घर भी जाता है। वो घर तो अंदर से बिल्कुल खाली था। कोटी को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद भी वो काफी जगह पर रेशमा को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। उसे अपने जीजा और दोस्त की कही हुई बातें भी याद आने लगी थी कि तू किसके साथ घूमता रहता है। रेशमा नाम की तो कोई भी लड़की इस गाँव में नहीं रहती और अब कोटी रेशमा के साथ बिताए हुए पलों को बस खुद का एक भ्रम समझता है। फिर रात को जब वो बाहर बैठकर रेशमा के गम में डूबकर गाने सुन रहा था, तभी उसका रेडियो बंद हो जाता है और साथ ही उसे पायल की छनक भी सुनाई देती है। उसके सामने रेशमा किसी और रूप में वहाँ आई थी, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन तभी उसे रेशमा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसी बीच रेशमा उसके सामने आकर बैठ जाती है। कोटी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओगी तुम कौन हो और आखिर क्या हो। दरअसल कुछ टाइम पहले रेशमा के पिता ने उसके लिए शादी को एक लड़का ढूंढा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कोटी ही था, जिसकी फोटो देखकर ही रेशमा को कोटी पसंद आ गया था और उसने अपने पापा को उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। होती है कि तभी उनके गांव में चोर घुस जाते हैं, जो लोगों के घरों में जाकर उन्हें मार कर लूट लेते हैं और इसी बीच वो लोग बिना आवाज किए रेशमा के घर में भी जाते हैं और चुपके से घर की अलमारी खोलने लगते हैं। लेकिन तभी उनसे वहाँ बर्तन नीचे गिर जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर रेशमा के पापा भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे वो लोग उनकी भी गेम बजा देते हैं। घर में आवाजें सुनकर रेशमा भी वहाँ पर आती है और वो चोर उसका भी पत्ता काट देते हैं। ये सारी बात रेशमा की आत्मा कोटी को बता रही थी। कोटी उसे वादा करता है कि उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। वो चोर बहुत ही ज्यादा शातिर है, जो दिन में लोगों के घरों में ये बोलकर आते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं और उनके घरों पर जाकर उनके घर की कीमती चीजों को देख लेते हैं और रात को अपने असली रूप में उन घरों में जाते हैं, जहां उन्हें दिन में चोरी करने लायक कीमती चीजें दिखी हो।
कोटी को अब पता चलता है कि इतने टाइम से जिस रेशमा के घर पर वो हर दिन जाया करता था और जिससे उसने शादी तक भी कर ली थी, वो लड़की असल में कुछ महीनों पहले ही मर चुकी है और इतने टाइम से वो रेशमा की आत्मा के साथ रह रहा था। दरअसल उस दिन जब कोटी के लिए एक रिश्ता आया था, उसके अगले दिन कोटी और उसके पापा उस लड़की के घर पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनका पंडित उनके पास आता है जो उन्हें बताता है कि वो रिश्ता अब नहीं हो सकता। दरअसल जिस लड़की से कोटी की शादी होने वाली थी वो रेशमा ही थी, जिसका पिछली रात ही उन चोरों ने उसके घर में जाकर उसके पिता और उसका पत्ता काट दिया था। लेकिन पंडित उन्हें ये सब नहीं बताता, वो उन्हें बस इतना बताता है कि अब यह शादी नहीं होगी। और उस दिन जब गांव में लाशों के ढेर लगे हुए थे तो उन्हीं लाशों के बीच रेशमा और उसके पिता की लाश भी थी, जिसके बाद से रेशमा की आत्मा कोटी की जिंदगी में आती है, जो सिर्फ कोटी को ही दिख सकती थी। कोटी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रेशमा कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है और रेशमा बस कुछ ही दिनों के अंदर कोटी के दिल में खुद के लिए बहुत बड़ी जगह बना लेती है। गांव के सभी लोगों के साथ साथ उस इलाके की पुलिस भी उन चोरों से काफी टाइम से बहुत परेशान है और उन चोरों ने ही रेशमा को भी मारा था, जो सारी बात रेशमा की आत्मा खुद कोटी को बताती है उसने अपना असली रूप। और ये सब बात कोटी को इसलिए बताई क्योंकि आज रात फिर से वो चोर कोटी के गांव में लोगों को लूटने आने वाले हैं, जिससे कोटी रेशमा से वादा करता है कि मैं उन लोगों से तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और आज रात को होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो चोर कोटी की नजरों में आते हैं तो कोटी बुरी तरह से रेशमा के साथ साथ गांव के हर एक आदमी का बदला उनसे लेता है और सुबह को उन सब चोरों को गांव वालों और पुलिस वालों के सामने लाता है। लेकिन एक पुलिस वाला उल्टा इसके लिए कोटी को ही अरेस्ट करके खुद के साथ ले जाता है